माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री जी, आप जिस नल जल योजना की बात करते हैं, ऐसे ही गलियों में लगे हुए नल में तालाब पर अतिक्रमण होने के कारण उन नलों में गंदा पानी रिसाव करने लगा है, जो पीने के लिए स्वच्छ नहीं है। अब आप बताइए, इस नल का पानी कितना स्वच्छ होगा पीने के लिए। दतावली पंचायत घर में नल लगा हुआ ये नल, ये देखो दतावली में कम से कम 40 से 50 फुट का अतिक्रमण, कहीं कहीं तो लोगों ने 80-80 फुट तालाब पर कब्जा कर रखा है। और आप कहते हैं कमल के फूल पर मोहर लगाना है, भाजपा को जिताना है। कैसे जिताया जाए? जो एक तालाब पर हुए अतिक्रमण को नहीं हटा सकते, जिसे आप जल ही जीवन की खास स्वच्छता रखने का करो प्रयास। यह तो स्वच्छ तभी रहेगा जब तालाब के जल निकासी का प्रबंध होगा, क्योंकि तालाब में अधिक अतिक्रमण होने के कारण जल में अधिक गंदगी होने से नलों में रिसाव बढ़ रहा है, क्योंकि तालाब का भरा हुआ पानी एक जगह स्थिर हो चुका है, जो कि कहीं भी निकास का कोई भी प्रबंध नहीं है। और इसमें अधिक अतिक्रमण होने के कारण बस देखो अभी भी अतिक्रमण चल रहा है, कहीं शटरिंग लगी हुई है, कहीं कुछ। इसी के कारण बस ये फसलें भी खराब हो जाती हैं। यही 3-4 साल से यही समस्या है, क्योंकि इस तालाब के पानी की निकासी कहीं भी नहीं है। और हमारे गांव का प्रधान भी बहुत स्वस्थ है, जो अपने पूरे कार्यकाल में इस पानी की निकासी के लिए कोई भी स्वच्छ और सही रास्ते को चिह्नित नहीं कर पाया, जिससे कि इस तालाब का पानी निकल सके। अब आप बताइए, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अब तालाब का अधिक अतिक्रमण होने का कारण थोड़ी सी बरसात हो जाने पर यह तालाब का पानी निकासी न होने के कारण इन खेतों में भर जाता है। और भी हम आपको खेत दिखाएंगे, यही नहीं कम से कम 15 से 20 एकड़ ज़मीन इस जल भराव के कारण खराब हो जाती है। ये जो पानी आपको दिख रहा है, यह तालाब का ही पानी है, जो अधिक भराव होने से और उधर न निकलने के कारण यह खेतों में प्रवेश कर चुका है। देखो ये पूरी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। अब इसका खामियाजा और इसकी भरपाई कौन करेगा? ये चारों तरफ ये एक वो झंडा दिख रहा है, वहाँ तक इस पानी का भराव है। कम से कम 15 से 20 एकड़ ज़मीन ऐसे जलमग्न है कि हम आपसे कुछ कह नहीं सकते। ना कोई सरकार का कर्मचारी इस कार्य को देख रहा है, ना लेखपाल, ना कोई अधिकारी, क्योंकि उनके जेब से क्या जाता है? क्या उनकी फसलें तो है नहीं जिनके बारे में वह सोचे? अब ये गरीब लोग हैं, कहाँ क्या करेंगे?
जिनकी ये फसलें अब नष्ट हो रही हैं, देखिए आप खुद देखिए, क्या ये फसल पुनः तैयार हो सकती है? और आज ही नहीं, ये 3 से 4 साल से यह प्रक्रियाएँ चल रही हैं। खेत की जुताई, रोपाई, खाद, बीज सब मिट्टी में मिल जाता है और यह सब सिर्फ़ सरकार की नाकामी और प्रधान की कमियों के कारण यह सब हो रहा है। प्रधान डरपोक है, डरता है, ये बुराइयां नहीं लेना चाहता और वो भी बेचारा क्या करे जब प्रशासन और कुछ अधिकारी हैं उसका सपोर्ट नहीं करते। क्या ऐसी समस्याओं से हर वक्त आदमी जूझता रहेगा? और हमारी माननीय ज़िले की एमएलए सरिता भदौरिया जी, उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार उन्हें हर 5 साल में इतना फंड योजनाओं में पैसा दे ही देती हैं, मिल ही जाता है कि उसी से उनका भरपूर खर्चा और हर समस्या का समाधान होता रहता है और गरीब जनता की तरफ कौन देखे? अब खुद का नुकसान हो तो कोई फ़र्क पड़े, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। डीएम, एडीएम, लेखपाल, जितने भी अधिकारी हैं सब घूसखोर हमें दिख रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति यदि जाता भी है तो उसकी सुनवाई भी नहीं होती है। अब रही बात इस जल भराव के कारण से, यदि 2-4 लोगों को एकत्रित किया भी जाए, परंतु और जो लोग हैं वो उन लोगों को डरा धमका कर उन्हें नहीं जाने देते, क्योंकि ज़्यादातर लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कहने पर यह लोग रहते हैं और अतिक्रमण भी उन्हीं लोगों ने कर रखा है जो पैसे वाले हैं। आज इतनी गंभीर समस्याएं हैं कि ये फसलें नष्ट होने के कगार पर हैं। क्या सरकार इसका मुआवजा देगी? और देगी भी कितना? 1000 रुपये, 1500 रुपये बीघा का, जबकि नुकसान 6 से 7 हज़ार रुपये बीघे का के लमसम में आता है। 7 हज़ार रुपये बीघा का कम से कम एवरेज होना चाहिए, मगर नहीं, सरकार को तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाना और समय पर वोट लेना, यही उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता दिखाई पड़ती है। हम योगी सरकार से अपील करते हैं कि इस समस्या का समाधान तत्काल किया जाए। यदि यह फसलें नष्ट हो गई तो इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की ही होगी, क्योंकि हम जिस सरकार के कार्यकाल में इस समस्या का समाधान का विषय रख रहे हैं, तो इसे भी समस्या से मुक्त कराने का जिम्मा हम भारत सरकार को ही देते हैं। या सरकार खुद ही यह कह दे कि हमें गरीबों से कोई मतलब नहीं, मरते हो तो मरते रहो, हमें तुम्हारी ना वोट की आवश्यकता है, ना तुम्हारे बारे में हम विचार करते हैं। क्योंकि इटावा ज़िला में इतनी हालत ख़राब है कि हम कुछ कह नहीं सकते। ये तो हमारे गांव की बात है, ऐसे ही कई गांव हैं जो तालाब के अतिक्रमण के कारण समस्याओं में फंसे हुए होंगे। क्योंकि जब हमारा गांव है, अब ये पंचायत घर भी यहीं पास में ही है, यही तालाब के पास है। थोड़ा सा और बरसात होने के कारण यहाँ पंचायत घर में भी आना समस्या का कारण बनेगा। और आगे यह दिख रहा है आपको स्वास्थ्य विभाग मंदिर के पास, ये भी जल भराव के कारण वहाँ भी रास्ता ब्लॉक हो जाता है। और ये कब तक चलेगा? आप खुद देखिए, इन फसलों का क्या होगा? कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या इसमें किसानों की खून पसीने की कमाई नहीं है? सरकार की तरह और सरकार के उन अधिकारियों की तरह तो किसान नहीं इस पैसे को अर्जित कर सकता, क्योंकि वह लोग तो घूसखोर हैं। किसी भी किसान या गरीब को लूट कर अपनी जेब भर सकते हैं, मगर ये किसान कहाँ जाए? हमारे जैसे किसान जाने कितने लाचार और बेबस होंगे और मजबूर।
जो तालाब पर जो अतिक्रमण है उसके कारण आगे भी नाला या किसी वजह से लोग पटिया या कोई चीज़ रखे हुए हैं, उनसे अगर कहा जाए तो वो लोग एक ही बात कहते हैं, हम अभियाल हटा देंगे, अभी हटा देंगे। परंतु जो तालाब पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तुम उनके बारे में कभी कहते हो, सुनते हो, देखते हो? जो सबसे ज़्यादा जल भराव का कारण बनता है। हम तो कहते कोई सफाई कर्मी भी ना आए, हम अपने हाथ से साफ कर देंगे। परंतु समस्याएं वहीं आती हैं, तालाब पर अतिक्रमण होना। क्योंकि जब लोग 60 से 70 फुट कब्जा कर रखे हैं और उन्होंने तो सिर्फ नाले के ऊपर एक पटिया ही रखी है निकलने के लिए, तो हम उनसे ज़्यादा अधिक कुछ कह भी नहीं सकते। तो सरकार को इस समस्या का अगर समाधान नहीं करना है तो खुलकर कहे। हम अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार गांव से चंदा करके या किसी अन्य और किसी नेता के पास जाकर अपनी समस्याओं को रखेंगे। देखते हैं वह इस समस्या का समाधान कराता है या नहीं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय बजरंगबली।